ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 9 पे चल रहा है। भगवान कहते पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, पवित्र गंध है, वो मैं हूं। अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। और प्राणी मात्र में जीवन तत्व जो है, जिसकी वजह से सब प्राणी मात्र जी रहे हैं, वो मैं हूं। और तपस्वियों का तप मैं हूं। तो इस पर हमने चिंतन किया। पुण्य गंध जो अच्छी सुगंध है वो मेरा रूप है। पृथ्वी तत्व की लाक्षणिकता है कि उसमें से पृथ्वी तत्व में से गंध आएगी। और हम भी पृथ्वी तत्व के अंश है, तो हमारे अंदर भी एक पुण्य गंध होती है, पवित्र गंध होती है। वो मेरी विभूति है, प्रभु कह रहे। तो जैसे हम कहते हैं कि उसके कर्मों की सुगंध, उसके सत्कर्मों की सुगंध, उसकी प्रशस्ति फैली हुई है, खुशबू फैली हुई है। व्यक्ति जैसे जैसे सत्कर्म करता है वैसे वैसे उसकी सुगंध समाज में फैलती है। तो वो पुण्य गंध मैं हूं, प्रभु कह रहे हैं। आगे प्रभु ने कहा तेजस चास्मि विभावसो। भगवान श्री कृष्ण कहते अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। अब देखिए 8वें श्लोक में प्रभु ने कहा था कि प्रभास्मि शशि सूर्य यो। तब हमने चिंतन किया था कि 2 प्रकार की शक्तियां होती है अग्नि तत्व में। पहले प्रकाशिका शक्ति, दूसरी दायिका शक्ति। तो चंद्र और सूरज में प्रभा का अर्थ उस वक्त प्रकाशिका शक्ति, और यहां पर जो तेज है वो दायिका शक्ति के संदर्भ में है, जो दीप्ति देता है, जो गर्मी देता है। इस पर हमने चिंतन किया। उसके बाद में प्रभु आगे कहते हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, वो मैं हूं। जीवन सर्वभूतेषु, द लाइफ फोर्स। कितनी अच्छी बात ये प्रभु ने की, कितनी पॉजिटिव बात की। ये कैसे जी रहे हैं भगवान, कैसे जी रहे हैं मेरे में। मेरे भीतर में जीवन की ऊर्जा है भगवान की, वो स्वयं परमात्मा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती है, जब तक प्राण है, तब तक स्वयं परमात्मा मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे साथ में है। तो अब कोई पूछे कि भगवान का प्रूफ क्या है, भगवान का प्रमाण क्या है, तो उसे यही देना है कि हम हैं, तुम हो। यही प्रमाण है कि ईश्वर है। यदि ईश्वर न होता तो हम हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये जो प्राण तत्व है, जीवन तत्व है, उसको भगवान कहते हैं वो मैं हूं। अंत में प्रभु कह रहे हैं तपचास्मि तपस विशु। भगवान कहते हैं तपस्वियों का तप मैं हूं। विश्व की विविध संस्कृति, मानव विकास, समस्त प्रक्रिया, विचारधाराओं, और फिर भी जो धर्मग्रंथ आए, उनके दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, उनका एक कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद कुछ विलक्षण तत्व भारतीय संस्कृति में जो नम्र समझ में आए हैं, तुलनात्मक अभ्यास करके, कंपैरेटिव स्टडी करके, कि वो कौन सी बातें थी
जिसने भारत को, आर्यवर्त को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित कर दिया था, वो उसमें कौन सी बातें थी। और ये प्योर हिस्ट्री के आधार पर हो रही है बात। आप अध्ययन करिए, आपको पता चलेगा आज से 5,000, 7,000, 10,000 वर्ष पहले का समय, जब सारे विश्व में होमोसेपियन तो आ गया था, मानव की उत्पत्ति तो हो गई थी, लेकिन वो आदि मानव के रूप में जी रहा था। न कोई संस्कृति थी, न कोई जीवन शैली थी। उस समय भारत के ऋषियों ने वेद और उपनिषद का गान किया, और केवल आध्यात्मिक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं हम, इवन मटेरियल लाइफ की दृष्टि से देखो, सांसारिक और भौतिक दृष्टि से देखो, तो भी भारत उस समय समृद्ध था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी संस्कृति पढ़ी है आप, उसमें सब बातें लिखी है। उस समय के शहर देखिए आप, 5,500-6 हजार वर्ष पहले के। दुनिया भर में मनुष्य पेड़ के नीचे या गुफाओं में रहता था। तब हमारे यहाँ टोटली डेवलप्ड नगर थे। ये अर्बनाइजेशन बहुत बड़ी बात होती है। छोटे छोटे समूह में जब आदिवासी के रूप में मनुष्य रह रहा था, दुनिया भर के दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे खंडों में, तब यहाँ भारतवर्ष में व्यवस्थित समाज सिस्टम, सोशल सिस्टम और अच्छे अच्छे नगर थे। पढ़िए आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में। पब्लिक बात, रोड स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल के, राजा का महल, फोर्ट्स बनाए, किले बनाए सुरक्षा के लिए, पानी की व्यवस्था, अनाज भंडारण की व्यवस्था, यहाँ तक कि लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था, नाट्यशालाएं, मंदिर, उपासना के स्थान। दूसरी तरफ विश्व में अभी तो मनुष्य कपड़े पहनने भी नहीं सीखा था। तब भारतीय संस्कृति के मनुष्य और महिलाएं सुंदर वेशभूषा, अलंकार, ज्वेलरीज, हेयर स्टाइल। यहाँ अभी हम प्योर भौतिक बातें कर रहे हैं, मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो था ही, उस पर तो कोई दो ही राय नहीं है। ये बहुत विलक्षण बातें हैं, और वो बातें हैं जिन्होंने, मतलब हिस्टोरियंस ने उन बातों को कबूल किया है कि हाँ ऐसा था। पोट्स बनाना, बर्तन बनाना उस समय। बाकी सारे विश्व में मनुष्य हाथ की अंजलि से पानी पीता था, ओक से पानी पीता था। और कैसे पीता होगा? जानवरों की तरह पीता होगा। कच्चा ही पशुओं का मांस खा जाता था। उस समय हमारे यहाँ पाक शास्त्र, अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाना, व्यंजन बनाना, कितना विकास था। और ये ऐतिहासिक सत्य है। तो क्या था ऐसा भारतीय संस्कृति में कि इतना विकास हो गया? कुछ बातें जो पता चली है, नम्र बुद्धि से समझ में आई है, वो अलग विषय हो सकता है कि क्यों भारत उस वक्त विश्व गुरु बना। कभी विषय आएगा तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर विषय आया है तो एक बात बता दें कि भगवान कह रहे हैं, तपस चास्मी तपसे विशु। भगवान जो कहते हैं कि तपस्याओं में तप, वो मेरी विभूति है। ये तप का जो कॉन्सेप्ट है वो विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं था, केवल भारतवर्ष में ही है। ऋषियों ने तप किया। विश्व की दूसरी संस्कृतियां भी जब आगे बढ़ी तो उन्होंने भी अपने ग्रंथ लिखे, अपने रिकॉर्ड्स बनाए। ऐसा था, उनके भी पुराण आए, उनके भी कहानियां आई। लेकिन विश्व में कहीं पर भी आप ऐसा नहीं पढ़ोगे या देखोगे कि उन्होंने तप किया हो। ये तप भारतीय संस्कृति की विशेषता है। कितने दुख की बात है ये
कितने अफसोस की बात है ये कि आज हम सनातन वैदिक संस्कृति के संतान, ऋषियों के वारिस, ऋषियों के उत्तराधिकारी, हम सब तप को नहीं समझते, तप की महिमा नहीं समझते। कई बार हमने लिखा है कि कभी स्कूल में नाटक में कोई ऋषि का रोल करना होता है तो ऋषि का पात्र पूरी स्कूल में दुबला पतला सिकुड़ा सा लड़का ढूंढेंगे। क्यों? ऋषि दुबला पतला ही होता है, ऋषि हैंडसम नहीं हो सकता है। बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी लगा देते हैं ताकि वो सुकड़ा लड़का और गंदा दिखाई दे। क्यों? ऋषि क्लीन शेव नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है ऋषि को दुबला पतला सिकुड़ा सफेद दाढ़ी सफेद बाल सफेद मूछे वाला बनाने का, ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं। ऋषि आकर्षक हो सकता है, हो सकता नहीं होता ही है। ऋषि प्रभावी होता है, ऋषि हेल्दी होता है। इतना योग करेगा, इतना सात्विक भोजन करेगा, इतना सात्विक जीवन जिएगा, कोई उसमें व्यसन नहीं होंगे, कोई उसमें गलत प्रवृत्ति नहीं होगी, तो ऋषि क्यों आकर्षक नहीं होगा? तो नाटकों में ऋषि अच्छा दिखने वाला होना चाहिए, स्मार्ट दिखने वाला होना चाहिए। सफेद दाढ़ी मूछें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि तेजस्वी होना चाहिए। और वो ऋषि जब तप करता है तो वो तप कैसे बताएंगे वो नाटक वाले? जंगल में पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा होकर राम राम बोले तो ऋषि तप कर रहे हैं ये कहते हैं। असली तप का समझ ही नहीं है उनको। ये गलत धारणाएं है। तप का अर्थ है जीवन में किसी विशेष हेतु की सिद्धि के लिए कष्ट सहन करने की तैयारी, उसे कहते हैं तप। यानी जब कोई विलक्षण कार्य सिद्ध करने का संकल्प कोई व्यक्ति करता है और उस कार्य की सिद्धि के लिए जब वो पुरुषार्थ करता है, स्वाभाविक उसमें चैलेंजेस आएंगे, रुकावटें आएगी, विपरीतताएं आएगी। वो उस कार्य का हिस्सा है ये मानना पड़ेगा। वहां कोई गुलाब की पंखुड़ियों की भरी हुई शेष नहीं होगी आपके पास। कार्य सिद्ध करने के लिए कांटे बिछे होंगे, कंकड़ आएंगे, बाधाएं आएंगी। तो वो जो आएगा उसको सहन करने की तैयारी, कष्ट उठाने की तैयारी, उसे कहते हैं तप। तो तपस्वियों का जो तप है, भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है। When you choose to accept difficulties to achieve a great purpose, उसे कहते हैं तप। आजकल लोगों को कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुसीबत नहीं आनी चाहिए, सब एकदम ठीक हो जाना चाहिए। लग्जूरियट लाइफ जीना चाहते हैं, यही भावना रहती है। पहले समस्या आएगी, मुसीबतें आएगी, कष्ट झेलने पड़ेंगे, इसे कहते हैं तप। तब कुछ प्राप्त होता है जीवन में। भगवान के शब्दों को सही समझना है। तपस्चास्मि तपस्य विशु। परिश्रम होना चाहिए, प्रभु कह रहे हैं। सच पूछो तो प्रभु तो यहां तक कहते हैं कि सफलता के रूप में परमात्मा की कृपा जब बरसती है तो उस कृपा को इकट्ठा करने की पात्रता ही तप है। यदि तप नहीं किया हो, मुसीबत नहीं झेली होगी, तो परमात्मा की कृपा को स्वीकार नहीं कर पाओगे। आजकल लोग थोड़ा सा सुख आ जाए या दुख आ जाए तो उसमें बिखर जाते हैं, सुख में छलक जाते हैं, क्योंकि तप ही नहीं है उनके जीवन में।
थोड़ी सी समस्याएं आ जाए तो ओहो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो तपस्वियों का तप है, वो भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। इस श्लोक में 4 बातें आई और इन चारों का समन्वय करके कहें तो तपस्वी तप करे, वो तप प्रभु की विभूति है। सात्विक कर्म करे, इसलिए उसमें पुण्य गंध निर्माण होती है, वो पुण्य गंध प्रभु की विभूति है। उसके जीवन में तेज निर्माण होता है, वो विभाव सो, वो दीप्तिवंत जो है, उसमें जो प्राण तत्व है, जीवंत तत्व है, वो प्रभु की विभूति है। अब 10वां श्लोक लेते हैं। अब 7वें अध्याय का 10वां श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम। हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। ईश्वर स्वयं बता रहे हैं कि मैं कहाँ मिलूंगा। यूं तो कण कण में बसा हुआ हूं, लेकिन कुछ स्थान है ऐसे हैं जहां पर आप सरलता से मेरा अनुभव कर पाओगे। सर्वभूतानां बीजम, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे पार्थ, सब भूतों का बीज। भूत शब्द का अर्थ हमने पहले भी कई बार किया है, यानी जीव मात्र जो सभी है उसमें बीज। और वो बीज भी केवल बीज नहीं कहा है प्रभु ने, उसमें भी एक विशेषण लगाया है, सनातनम माम विधि। उसका जो सनातन बीज है वो मैं हूं। जीव मात्र का, प्राणी मात्र का जो सनातन कारण है वो मैं हूं। बीज का अर्थ भी बड़ा मीनिंगफुल है, इसको भी देखेंगे। बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि, बुद्धिमताम बुद्धि, यानी बुद्धिमताओं की बुद्धि और तेजस विनाम तेज अहम अस्मि, तपस्वियों का तेज हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो सबसे पहले तो प्रभु ने कहा सर्वभूतानां सनातन बीज माम विधि, ऐसा कहा। प्राणी मात्र का जो सनातन बीज है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। हम हर एंगल से बीज शब्द का चिंतन करेंगे। बीज किसे कहते हैं? साइंटिफिकली और शास्त्रीय परिभाषा में ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय करके बताएं तो बीज उसे कहते हैं जो अपने पूर्ण आकार को, अपने पूर्ण स्वरूप को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखता है। ए सीड हैज ए पोटेंशियल
to develop, to manifest, to evolve, to grow into its total form, into its full capacity. आम का बीज किसे कहेंगे आप? गुठली जो है वो बीज कब बनता है कि इस छोटी सी गुठली को यदि आपने भूमि में डाल दिया, जमीन में डाल दिया, तो उस बीज के अंदर पूरा का पूरा आम का वृक्ष, उसकी डालियां, पत्ते, आम्र, फूल और फल को प्रकट करने की उसमें शक्ति है। उसकी पूरी ब्लूप्रिंट उसमें है, वो बीज कहलाता है। हर एंगल से हम इस पर चिंतन करेंगे, लेकिन आज इतना ही करेंगे, कल इस पर विशेष चिंतन होगा। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।